अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद वकास एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मोहम्मद वकास एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास फ़िज़िक्स के मॉडल पेपर के न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन हम करने जाएंगे। जो अभी मॉडल पेपर आया है 2022 का, उसके जो न्यूमेरिकल हैं हम उनका सॉल्यूशन अभी करते हैं। तो मैंने न्यूमेरिकल लिख लिया है। पहला तो नहीं, उसके हिसाब से तो कोई पता नहीं कौन सा है, पाँचवा चौथे नंबर पे, लेकिन हमारे पास न्यूमेरिकल तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है ना। तो इसका चलिए हम बिना ही टाइम ज़ाया किए इसके सोल्यूशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखें, ये जो नंबर 1 है, ये नंबर 1 लिखा हुआ है, इसका न्यूमेरिकल में कोई हिस्सा नहीं है, ये न्यूमेरिकल का नंबर बता रहा है। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। ये मैट्रिक क्लास के फिजिक्स हैं। 40 वेव पास थ्रू अ पॉइंट। ये क्या है? नंबर ऑफ वेव है। नंबर ऑफ वेव को हम ऐसे ही लिख देते हैं, नंबर ऑफ वेव। ये मैं डेटा बना रहा हूँ। नंबर ऑफ वेव, कितने नंबर ऑफ वेव हैं? 40। सही है, इसका कोई यूनिट, कोई सिंबल वगैरह नहीं होता, ऐसे ही होती हैं। आगे क्या है? थ्रो अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ पॉन्ड इन 4 सेकेंड। ये 4 सेकेंड वो क्या दे रहा है? वो टाइम दे रहा है, वो है टाइम। टाइम को हम स्मॉल टी से या फिर पूरा टाइम लिख दो, चलेगा। टाइम कितना है? 4 सेकेंड है। इसके बाद मैं आपको टेक्निक भी बताऊंगा, डेटा के बाद क्या टेक्निक है, आगे क्या करते हैं, डेटा के बाद क्या करते हैं। अच्छा, कैलकुलेट द वेवलेंथ। वेवलेंथ को हमने कैलकुलेट करना है। वेवलेंथ आप पूरी लिख दें, वेवलेंथ लिख दो, वेवलेंथ लिख दो, या फिर इसका शॉर्ट फॉर्म है। क्या शॉर्ट फॉर्म है पता है आपको? वेवलेंथ की शॉर्ट फॉर्म होती है लैम्डा। लैम्डा को हम इस तरह लिखते हैं, लैम्डा को हमने कैलकुलेट करना है। आगे क्या दे रहा है? इफ़ द वेलोसिटी ऑफ वेव इज़ 3.5 मीटर पर सेकेंड। ये क्या चीज़ है? ये वेलोसिटी है। वी लिखो या फिर पूरी वेलोसिटी लिख दो, 3.5 मीटर पर सेकेंड। सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। सॉल्यूशन की आप पूरा सॉल्यूशन लिख दो या ऐसे एल लिख दो, काफ़ी है इतना। अच्छा, सॉल्यूशन में क्या है? हमें वेवलेंथ मालूम करनी है। वेवलेंथ का क्या फॉर्मूला होता है उसको भी पहले मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ। डेटा बनाने के बाद क्या करते हैं? डेटा के बनाने के बाद एक चीज़ को देखते हैं कि हमारे पास जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं, मतलब गिवन हैं, जो जाहिर है, जो गिवन है, जो नहीं गिवन, उनका हम क्या करेंगे? जितने भी हमें चीज़ें गिवन है ना इसमें, उनके हम SI यूनिट देखते हैं। SI यूनिट क्या होते हैं? जो कि स्टैंडर्ड यूनिट है ना, इंटरनेशनल ने जो स्टैंडर्ड यूनिट बनाती है वो हर किसी पर लागू होते हैं, मतलब हर कोई उसी को फॉलो करे। जैसे कि टाइम का यूनिट होता है सेकंड, टाइम सेकंड का, वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड। फिलहाल यहाँ दो चीज़ें गिवन हैं जिनका यूनिट है, इसका तो यूनिट नहीं होता, तो मैं सिर्फ इन्हीं की एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आगे भी एग्जाम्पल हम देख लेंगे बाद में, अगले न्यूमेरिकल में। तो टाइम का यूनिट होता है सेकंड और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। अगर जो क्वांटिटी हमें गिवन है वो सही यूनिट के साथ है तो ठीक है, अगर सही यूनिट नहीं है तो हम उसका सही यूनिट लाएंगे। सेकंड है, अगर मिनट होता या फिर आवर्स होते तो हम उनको सेकंड में कन्वर्ट करते। मीटर पर सेकंड है, अगर किलोमीटर पर आवर होता तो हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते, उसके बाद आगे सॉल्यूशन करते। तो लिहाजा हमें सब चीज़ें गिवन हैं ऐसा यूनिट के मुताबिक, तो हम इनका सॉल्यूशन बआसानी कर लेंगे। तो देखो, सबसे पहले मेरे पास फॉर्मूला होता है किसका? वेवलेंथ निकालने का। ये है V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ये मेरे पास फॉर्मूला है, यहाँ से मैं लैम्डा को निकाल लूँगा। देखो, एक चीज़ मेरी जहन में रख लो, आप अपने जहन में रख लो, मेरी एक चीज़, यह मेरी एक बात, जिस चीज़ को हमें मालूम करना है ना, हम उसे वहीं रखेंगे। भले वो अगर मालूम, मुझे अभी तो लैम्डा मालूम करना है, अगर फ्रीक्वेंसी मालूम करनी होती तो मैं फ्रीक्वेंसी को यहीं रखता, लैम्डा को छेड़ता। फिलहाल मुझे लैम्डा मालूम करना है, लैम्डा को मैं यहीं रखूँगा। इसके साथ जो चीज़ें चिपकी हुई हैं तरीके से उस तरफ भेजूँगा। इसके साथ चिपका हुआ है एफ, जो कि है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इक्वल टू के उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी, जो मैं लिखूँगा V/F। बात समझ आ गई? अब बताओ, लैम्डा मालूम हो जाएगा। वेलोसिटी है, हाँ वेलोसिटी है 3.5। फ्रीक्वेंसी है, हाँ फ्रीक्वेंसी नहीं है, फ्रीक्वेंसी तो नहीं है, तो वेलोसिटी कैसे आए, लैम्डा कैसे आएगा? आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी को पहले मालूम कर लेते हैं। यहाँ लिखते हैं 4 फ्रीक्वेंसी, या फिर F लिख दो, F लिख दो तब भी काफ़ी है। 4 फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर लाइन भी खींच देना अलग पेन से, ये मार्कर से लिखनी है। 4 फ्रीक्वेंसी सॉल्यूशन और डेटा मार्कर से लिखना है, अच्छा लगेगा। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है F इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेव अपॉन टाइम। इसके अलावा एक और भी फॉर्मूला है, 1/T भी है।
अगर हमारे पास नंबर ऑफ वेव नहीं होती, सिर्फ टाइम होता ना, तो हम 1/t कर देते, सही है। लेकिन फिलहाल हमारे पास नंबर ऑफ वेव है तो हम नंबर ऑफ वेव अपॉन टाइम कर रहे हैं। अगर नंबर ऑफ वेव नहीं होती तो हम क्या करते, 1/t करते। तो यहाँ से हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 40 अपॉन टाइम कितना है, 4 सेकेंड है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, इसको काटो या फिर डिवाइड कर दो कैलकुलेटर से, 4 1 4, 4 10 40, तो फ्रीक्वेंसी आ गई 40। क्या 40 हर्ट्ज, यूनिट लिखना नहीं भूलना। इसको बॉक्स बना दो, तरीके से बॉक्स बनाना, सही है। ये लाइन मैंने एक्स्ट्रा लगा दी है गलती से। फ्रीक्वेंसी आ गई, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी पुट करो, वेलोसिटी तो दी गई है 3.5, तो हमारे पास लेमडा की वैल्यू आ जाएगी। लेमडा इज इक्वल टू वेलोसिटी कितनी है, 3.5 अपॉन 10, लेमडा आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करो, लेमडा का यूनिट होता है मीटर, वेव लेंथ है ना, लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। 3.5 डिवाइडेड बाय, अब ये क्या हो गया, 3.5 डिवाइडेड बाय 10 कितना आया, 0.35 मीटर, ये हमारा आंसर है। इसको बॉक्स बनाना है, स्केल से बॉक्स बनाना है, टेढ़ी मेढ़ी लाइनें नहीं खींचनी, ये हमारा आंसर है। यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है, देख लो एक दफ़ा, फिर भी देख लो। वो क्वेश्चन था और ये सॉल्यूशन है, ये क्वेश्चन और ये सॉल्यूशन। अगर कोई मसला है तो कमेंट करो, मैं उसका जवाब दे दूँगा। अब मैं अगला न्यूमेरिकल लिखता हूँ, ठीक है। अगला न्यूमेरिकल मैंने लिख लिया है, इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। तो देखो भाई, द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू द टर्मिनल ऑफ अ पोर्टेबल रेडियो। पोर्टेबल रेडियो क्या होता है, रेडियो ही होता है। पोर्टेबल किसी भी चीज़ के साथ हम पोर्टेबल लगा सकते हैं। ये देखो, पोर्टेबल होता है जो किसी चीज़ को अगर हम उठा के किसी और जगह आसानी के साथ रख सकते हैं ना, हम उसे पोर्टेबल कहते हैं। मेरे पास ये पोर्टेबल कैलकुलेटर है, चलो मैंने यहाँ से उठा के यहाँ लिख दिया। अब जो अलमारी होती है, जो कि छत होती है कमरे की, वो पोर्टेबल नहीं होती, उसको उठा के हम किसी और जगह पे नहीं रख सकते। अलमारी को रख सकते हैं यार, पोर्टेबल होती है, आसानी के साथ नहीं रख सकते। अच्छा खैर, ये हमारा टॉपिक नहीं है। पोर्टेबल रेडियो इज़ 9 वोल्ट। 9 वोल्ट क्या है, वो है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस होता है V, सही है। पोटेंशियल डिफरेंस को हम सिंपली V लिखते हैं। कितना है V, 9 वोल्ट है, इसके साथ वोल्ट लिख दो, वोल्ट्स। 9 वोल्ट्स आ गया। आगे क्या है, फाइंड द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हमने फाइंड करनी है। रेजिस्टेंस पूरा लिख दो या फिर उसका शॉर्ट फॉर्म में सिंबल लिख दो R। रेजिस्टेंस को हमने फाइंड करना है। आगे क्या है, इफ़ अ करंट ऑफ 25 मिली एम्पियर। करंट क्या होता है, करंट को हम I से शो करते हैं। आप पूरा करंट लिख दो तब भी सही है यार, तब भी सही है। अगर जहन में नहीं आ रहा है कि इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, तो गलत नहीं लिखना शॉर्ट फॉर्म कभी। ये शॉर्ट फॉर्म जो है ना, शॉर्ट फॉर्म नहीं, इनके सिंबल हैं, किससे इनको जाहिर किया जाता है। ये किसी आम बंदे ने नहीं बनाया, या ऐसे ही बैठे बैठे किसी ने भी घर से उठ के आया और उसने बना दिए, नहीं। ये पूरी दुनिया इन्हीं को मानती है। इंटरनेशनल वो कौंसल है, वो बनाते हैं इनको, ठीक है। अगर ये याद है ये लिख दो, अगर ये याद नहीं है ना तो फिर पूरी वैल्यू लिख दो। करंट लिख दो, रेजिस्टेंस लिख दो, वोल्ट लिख दो, VIR लिखने की जरूरत नहीं है। करंट कितना है, 25 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर, एम का मतलब मिली और ए का मतलब एम्पियर है। यहाँ तक हो गया, बस। अब सॉल्यूशन करते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं गिवन हमें। वही बात देखेंगे चीज़ों को कि वो अपने ऐसा यूनिट में हैं या नहीं। अगर हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो उनको लेके आओ। देखो वोल्ट है, इसका वोल्ट ही होता है। अगर किलो वोल्ट होता तो मैं किलो को हटाता, किलो को हटाने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। यह है मिली एम्पेयर, 25 मिली एम्पेयर। मिली को मैं हटाऊंगा, 25 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या मल्टीप्लाई कर दूंगा, 10 की पावर -3 एम्पेयर। बस मिली को हटाना लाजमी है यार, सही से नज़र नहीं आ रहा। 25 के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करा दूंगा, 10 की पावर -3 या फिर 1000 से डिवाइड करा दो, क्योंकि हमारे कैलकुलेटर, आपके कैलकुलेटर में ये चीज़ तो नहीं आती ना, साइंटिफिक में आ जाती है। तो आप 1000 से डिवाइड कर दो। मैं इसको और करके लिख देता हूँ, 25 डिवाइडेड बाय 1000 एम्पियर। जो आंसर आएगा वो होगा हमारे पास एम्पियर। तो इसका वैसे आंसर है क्या, इसका आंसर और इसका आंसर सेम ही आएगा, सही है। मैं 25 को 1000 से डिवाइड कर रहा हूँ, 25 डिवाइडेड बाय 1000 कितना आ गया, 0.025 ए इसका यूनिट होता है एम्पेयर। करंट का यूनिट ए होता है, करंट का यूनिट ए होता है, MA नहीं होता। तो M को हटाना पड़ेगा, M को हटाने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, जो कि मैंने करा दिया है। आगे देखो, मुझे क्या फाइंड करना है, R फाइंड करना है। लेकिन इन तीनों के कॉम्बिनेशन अगर है, ये तीनों आपके पास हैं, तो इनके लिए एक फार्मूला होता है जो कि स्टैंडर्ड फार्मूला है, V = I R।
हमें क्या फाइंड करना है, आर फाइंड करना है। पिछले न्यूमेरिकल में भी मैंने आपको बताया है, जो चीज़ फाइंड करनी होती है उसे नहीं छेड़ते, उसके साथ जो चीज़ें चिपकी हुई हैं उनको हटाते हैं। आर के साथ आई चिपका हुआ है और आई मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, वी अपॉन आई, आर हो गया। अब बस वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। आर को मैं अब इस तरह लिख देता हूँ, वी क्या लिखो, वी कितना है, वी है 9, आई कितना है, आई ये है 0.025, 0.025, इसको डिवाइड करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। 9 डिवाइडेड बाई 0.025, 9 डिवाइडेड बाई 0.025 आ रहा है ना नज़र, कितना है 360, 360 आया है, 360। अब इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है ओम। ओम लिख दो या फिर ओम बना दो, चलेगा। ओम बनाएंगे कैसे, ओम यूं बनाएंगे, अब ये लिखो या ये लिखो, दोनों में, दोनों नहीं लिखना, एक लिखना है, ये आंसर है, दोनों में से कोई भी एक लिख दो। यहाँ तक ये न्यूमेरिकल हमारा ख़त्म हो गया। मैं अगले न्यूमेरिकल को, जब अगले न्यूमेरिकल को हम स्टार्ट करते हैं, देखो यहाँ पर पूछा गया हाउ मच एनर्जी विल रिलीज, मतलब हमें एनर्जी फाइंड करनी है। एनर्जी पूरा लिख दो या ई लिख दो, एनर्जी हमने फाइंड करनी है। रिलीज व्हेन 15 ग्राम ऑफ मास, ये क्या चीज़ है, ये मास है, मास को हम मास लिख दो या फिर एम लिख दो, कितना एम है, 15 ग्राम है। आगे क्या है, कंप्लीट ट्रांसफर टू एनर्जी, बस इतना सा कुछ दिया, हाँ भाई इतना ही कुछ दिया गया है। एक चीज़ मालूम करनी है, एक चीज़ दी गई है, अब वही चीज़ हमने अप्लाई करनी है कि जो चीज़ हमें दी गई है वो किस फॉर्म में दी गई है, वो हमें उनके ओरिजिनल यूनिट में नहीं दी गई। ग्राम नहीं होता, मास का यूनिट होता है केजी, तो ग्राम से केजी में जाने के लिए हम क्या करेंगे, 15 को डिवाइड कर देंगे 1000 से, कितना आ जाएगा, 0.015 ही आएगा शायद। 15 डिवाइडेड बाय 1000 कितना आया, अबे यार क्या हो रहा है, 15 डिवाइडेड बाय 1000, 0.015 आया है, ठीक है, 0.015 क्या, केजी, ठीक है, इतने केजी आ गया। यहाँ तक बात क्लियर है, हाँ भाई यहाँ तक क्लियर है। इससे आगे क्या, एनर्जी और मास, ये ऐसा कॉम्बिनेशन है, इनके लिए वो उसने एक चीज़ नहीं दी है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा क्यों नहीं दी। हमें सेकेंड ईयर तक लेवल तक तो नहीं देते, लेकिन 9 मैट्रिक में ये चीज़ देते हैं। वो क्या होती है, होती है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट देनी चाहिए यार, क्यों नहीं दी, बड़ा मसला है। अगर ये नई चीज़ें दे रहे हैं तो ये छोटे छोटे चीज़ें वो याद करो। स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, स्पीड ऑफ लाइट। और इसको शो करते हैं सी से, सही है, सी से शो करते हैं। अब इसके लिए मैं सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ। सो इसका फॉर्मूला होता है E = mc², ये इसका फॉर्मूला है, वो मैंने स्क्वायर लिखा है, पावर 2 लिखी है। बस हमें एनर्जी मालूम हो जाएगी, मास कितना है, मास इतना है 0.015 c², ये है, इसका स्क्वायर कर दो, ये है ना c, ये है 3 × 10⁸ का स्क्वायर। कैलकुलेटर पे वैल्यू डालो, एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। मैं कैलकुलेटर पे पूरी वैल्यू डालता हूँ, मैंने कैलकुलेटर पे वैल्यू पुट की और ये मैं देखो आंसर आ गया, सही है। कितना आंसर आया, 1.35 × 10⁻15। साइंटिफिक कैलकुलेटर की इजाज़त है यार, आप लेके जा सकते हो। 1.35 × 10⁻15, इसका यूनिट क्या है, एनर्जी है, एनर्जी का यूनिट होता है जूल। अब इसको बॉक्स बनाना है और आंसर लिख देना है, बॉक्स ब्लैक से बनाना है, ठीक है, याद हो गया। अब मैं अगला न्यूमेरिकल लिखता हूँ, इसको आप देख लें। ये न्यूमेरिकल मैंने अगला लिख लिया है, इसमें हम डेटा बनाते हैं। ये मैंने जो डायग्राम बनाई है इसको भी मैं आपको समझा देता हूँ, ये क्या चीज़ मैंने बनाई है। देखो भाई इसका डेटा क्या, अच्छा ये बोलना ये चाह रहा था कि रेशो बिटवीन द लेंथ ऑफ आर्म ऑफ अ लीवर। लीवर क्या होता है, लीवर वो सीसो नहीं होता जो बच्चे खेलते हैं, यूँ एक बच्चा इस तरफ बैठे थे, एक उस तरफ यूँ झूलते रहते हैं, वो सीसो कहलाते हैं, वही उसी का यहाँ जिक्र हो रहा है। असल में उसके भी वो लीवर होते हैं, बीच में जो पड़ा होता है लीवर पड़ा होता है, इधर से हम लोड डालते हैं, उधर से भी लोड डालते हैं, फिर यूँ झूलते रहते हैं और बच्चे झूला झूलते रहते हैं। तो यहाँ पर है, वो बोल रहे हैं जो लीवर आर्म है ना वो सेंटर में नहीं है उसका, वहाँ जो पार्क वगैरह में होते हैं वो तो यूँ सेंटर में होता है ना, मगर यहाँ पर सेंटर में नहीं है। यहाँ पर क्या मसला है, यहाँ पर एक तरफ से बड़ा है और एक तरफ से छोटा है, कुछ यूँ पड़ा हुआ है। यूँ पड़ा तो जाहिर सी बात है जो बड़ा हिस्सा है वो नीचे जाएगा, सही है। और ये बोल रहा है जो शॉर्टर आर्म है ना, छोटे हिस्से के साथ 20 न्यूटन की फोर्स, मतलब लोड जो है वो 20 न्यूटन का लोड लटकाया हुआ है, लोड लटकाया हुआ है, तो ये नीचे अब आ गया, वो साइड ऊपर हो गई। अब वो बोल रहा है बताओ यहाँ पर मैं कितना लोड हैंग करूँ जो कि ये बैलेंस हो जाए, जो कि बिल्कुल ये यूँ बैलेंस हो जाए। यहाँ पर 20 न्यूटन ऑलरेडी है, बोल रहा है यहाँ पर मैं कितना हैंग करूँ कि ये बैलेंस हो जाए।
यहाँ तक आपको बात समझ आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। वही चीज़ मैंने यहाँ पर बना के रख दी है। जो छोटा हिस्सा है ना, क्योंकि वो सेंटर में होनी चाहिए, वो जो चीज़ होती है यहाँ पर लीवर जो होता है वो सेंटर में होना चाहिए, सेंटर में नहीं है जो इसलिए यहाँ पर है, तो एक हिस्सा छोटा हो गया, एक हिस्सा बड़ा हो गया। यार मैं इसको 1 मिनट कैमरे को थोड़ा एडजस्ट कर लूँ, सही नहीं हो रहा, अब सही है। वो बोल रहे हैं जो छोटा हिस्सा है ना उसकी 1 मीटर है और जो बड़े हिस्से की है वो है 4 मीटर। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। देखो लेंथ ऑफ शॉर्टर आर्म, शॉर्ट आर्म की पहले लोड देख लेंगे। लोड क्या होता है, लोड को हम डब्ल्यू कहते हैं। डब्ल्यू कितना है, 20 न्यूटन है, सही है। अब शॉर्ट आर्म कितना है, शॉर्ट आर्म है मेरे पास 1 मीटर। लॉन्ग आर्म कितना है, आर्म क्या होता है, आर्म हाथ होता है, इसका भी तो हाथ है, 2 हाथ हैं, 2 मतलब साइड है, 4 मीटर है। मालूम क्या करना है हमें, हमें मालूम करना है कितना हम इसके ऊपर डालें, लोड डालें, मतलब हमें कितने ऊपर इसके एफर्ट कितनी डालें, हमें एफर्ट मालूम करनी है। असल में हमें एफर्ट को हम पी से शो करते हैं ना, पी से शो किया जाता है, एफर्ट हमें मालूम करनी है। इसका सॉल्यूशन मैं अगले पेज पर करता हूँ। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई। चलो भाई आगे देखते हैं। हमारे पास एक रिलेशन होता है, ये 4 यार मैंने लिख दिया था, न्यूमेरिकल लिख रहा था, लेकिन असल में 4 नहीं 3 को लिखना था, तो मैंने 4 लिख दिया, तो फिर मैंने 3 को यहाँ 4 को काट दिया। देखो हमारे पास एक रिलेशन होता है, आउटपुट बराबर होता है इनपुट के, आउटपुट बराबर होता है इनपुट के, किस में, लीवर में, सिंपल मशीन में। सिंपल मशीन में क्या होता है, आउटपुट होता है जितना आप देते हो, जितना देते हो ना उतना ही लेते हो, काम उससे उतना लेते हो। तो यही होता है सिंपल मशीन का रूल। ये सिंपल मशीन के अलावा जिनमें हीट वगैरह वाली मशीन है ना, जैसे इंजन हो गया, साइलेंसर वगैरह, ये चीज़ें हो गई, हीट जिसमें होती है, जो चीज़ें गर्म हो जाती हैं, उसमें ऐसा नहीं है, उसमें आउटपुट इनपुट बराबर नहीं होता है। लेकिन सिंपल मशीन में आउटपुट बराबर होता है इनपुट। जैसे कि कैंची, कैंची सिंपल मशीन है, जितना अगर हम यूँ जितना उसको नीचे दबाएंगे उतना ही कपड़ा काट देगी। ये वही है, जितना आप इनपुट दे रहे हो उतना आउटपुट हो रहा है। ये इनपुट आउटपुट में से ना, ये दोनों बराबर होते हैं। अब आउटपुट क्या होता है और इनपुट क्या होता है। आउटपुट होता है हम मतलब कि लोड को, लोड किससे हम डब्ल्यू से शो करते हैं, लोड मल्टीप्लाई बाय, लोड मल्टीप्लाई बाय हो जाता है वेट आर्म के, हाँ वेट आर्म से, वेट आर्म। और इनपुट क्या होता है, इनपुट होती है एफर्ट, एफर्ट मल्टीप्लाई बाय एफर्ट मल्टीप्लाई बाय एफर्ट आर्म। और क्या होगा, जैसे कि वेट मल्टीप्लाई बाय वेट आर्म, तो एफर्ट मल्टीप्लाई बाय एफर्ट आर्म। EFF लिख के ARM लिख रहा हूँ, सही है, ये आर्म लिखा हुआ है, ये आर लिखा हुआ है। ये देखो ये कॉम्बिनेशन आपको वहाँ पर लिखना ज़रूरी होगा, ठीक है। अब मेरे पास वेट कितना है, मेरे पास वेट है 20 है, मतलब लोड, ये वेट नहीं है यार, ये लोड है, सही, ये लोड है 20, और लोड आर्म कितना है 20 है, तो लोड आर्म मेरे पास है 1, सही। एफर्ट कितनी है, एफर्ट ये तो मालूम करनी है ना, एफर्ट को पी से शो किया जाता है, एफर्ट मालूम करें तो मैंने उसको ऐसे ही लिख दिया। आगे एफर्ट आर्म कितना है, एफर्ट आर्म है 4, कर दिया, सही है। 20 1 से मल्टीप्लाई होकर 20 हो जाएगा, और ये मेरे पास हो जाएगा 4P। हमें P चाहिए, 4 के साथ मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से P कितना आ जाएगा, 4 1 4 4 5 20, तो P आ गया 5, हो गया सॉल्व, आंसर है, सही। अगले न्यूमेरिकल की जानिब बढ़ते हैं। हम अपने आखिरी न्यूमेरिकल की जानिब बढ़ते हैं, इसका डेटा बनाते हैं। यहाँ देखिए ज़रा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार, इस चैप्टर में से और इसके अगले जो चैप्टर है उसमें से 13 और 14 है मेरे ख्याल से, इनमें से न्यूमेरिकल एक दो लाजमी ही आएगा, एक तो लाजमी आएगा न्यूमेरिकल, और इस चैप्टर में से भी एक आएगा, ऊपर वाला जो ये कौन सा है, चैप्टर 1 है ना, हाँ इसमें से भी एक आएगा। अच्छा ये कौन सा, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, अच्छा मैंने चैप्टर 13 और 14 बोला है, ये मैंने पुरानी बुक के हिसाब से बोला है, जो कि हमें मैट्रिक में पढ़ाई जाती थी उस पुरानी बुक में। अब बुक चेंज हो गई, तो अब बुक के पता नहीं कौन सा चैप्टर है, वो खुद आप देख लें। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एज अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। अच्छा ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम P से शो करते हैं, कितना P है, 30 सेंटीमीटर। आगे क्या है, फोकल लेंथ है F, देखो ना, फ्रॉम कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, तो F कितना है 5 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है, ऑब्जेक्ट इज अच्छा ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर हाई, तो यहाँ पर हमारे पास H ऑब्जेक्ट है ना, H
नोट, इसे एच ओ लिखते हैं लेकिन हम इसे पढ़ते एच नोट हैं, एच नोट इसे पढ़ा जाता है। तो आप एच ओ भी पढ़ सकते हैं। एच ओ कितने हैं, 5 सेंटीमीटर, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ओ का मतलब ऑफ है, कितने, 5 सेंटीमीटर। मालूम क्या करना है, फाइंड द पोजीशन, पोजीशन को क्यू से शो किया जाता है, क्यू को मालूम करना है। और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज को हम इमेज साइज एच आई से शो करते हैं। ये चीज़ें हमें दी गई थी और कुछ पूछी गई थी। तो इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखो, ये 3 चीज़ें वाला है, पी एफ क्यू, वो 1/1/1/1/F 1/Q 1/P वाले फॉर्मूले से हम पहले क्यू निकाल लेते हैं। तो ये फॉर्मूला हमारे पास होता है 1/F इज इक्वल टू 1/P प्लस 1/Q। हमें क्या फाइंड करना है, हमें 1/Q वाली साइड में रखना है, क्योंकि Q फाइंड करना है तो 1/Q को एक साइड पे रखते हैं, उसको उधर लेके जाते हैं। 1/Q इज इक्वल टू 1/F माइनस 1/P। यहाँ पर वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। 1/F कितना है, F 5 है, और P है मेरे पास 30 है। तो यहाँ से इसको करो ज़रा, 1/Q बराबर है, इसका सोल्यूशन करते हैं, क्या आ जाएगा, 1/5 माइनस 1/30। आप इनके एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, आंसर आ रहा है 1/6। एलसीएम लेके करोगे ना, आ ही जाएगा 1/6। अब देखो यहाँ पर लाइन खींचते हैं तुम्हें, ठीक है। यहाँ देखो 1/Q बराबर है 1/6 के, हमें Q चाहिए, 1/Q नहीं चाहिए, तो हम इन दोनों को फ्लिप कर देंगे, ऊपर नीचे घुमा देंगे। ये 1/Q को घुमाएंगे तो Q हो जाएगा, 1/6 से घुमाएंगे तो 6 हो जाएगा, और सेंटीमीटर। एक आंसर तो आ गया। अब अगला आंसर देखते हैं। अगला हमें क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ इमेज, हाँ इमेज साइज फाइंड करना है। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है Q/P। मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पर, Q/P बराबर है HI/H0। HI/H0 होता है कि H0/HI होता है यार, एक मिनट, Q/P और HI, हाँ इमेज हाइट, हाइट ऑफ इमेज ऊपर होती है, और ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाँ सही है, सही लिखा है, सही लिखा है भाई, सही लिखा है। अब यहाँ पर वैल्यू हमें क्या पुट कर, हमें क्या फाइंड करना है, हमें एच आई फाइंड करना है। हमें ये फाइंड करना है, इसके साथ जो चीज़ डिवाइड हो रही है वो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्यू के साथ एच ओ मल्टीप्लाई होगा, नीचे पी, यहाँ पर एच आई, सही है। अब वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। क्यू कितने, अभी भी निकला है 6 है। एच ओ कितना है, एच ओ 5 है। नीचे कितना है, पी कितना है, पी 30 है। एच आई, ये आई लिखा है मैंने, ठीक है। ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर 30, 6 5 से 30 है ना, और नीचे कितना है, नीचे भी 30, ऊपर भी 30 नीचे भी 30, आंसर कितना आएगा, 1। हो गया भाई, ख़त्म। इसको सॉल्व करके कर रहे हैं, 30/31 होता है। यहाँ तक तो हमारा मॉडल पेपर 10 क्लास का, जो कि बोर्ड की तरफ से, बोर्ड की वेबसाइट पर मौजूद है, उसके हमने न्यूमेरिकल अल्हम्दुलिल्लाह कर लिए हैं। अब बाकी जो कुछ भी आपके जहन में है, अगर कुछ आप पूछना चाहते हैं, कुछ सवालात हैं किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो मुझे कमेंट करें, मैं उनका भी वीडियो बनाने की को भरपूर कोशिश करूँगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।